नमस्कार, आप देख रहे हैं STN टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से 45 साल और इससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह फैसला लिया। अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि आज तक पूरे देश में 4.85 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। इनमें 80 लाख लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 32.54 लाख डोज दिए गए हैं। वैक्सीन देने का काम देश में तेजी से चल रहा है। देश में करीब 10,000 सरकारी सेंटर्स और हजारों प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट सेंटर्स पर 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों से लगातार मास्क लगाने और कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। गहलोत ने मंगलवार सुबह फिर लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने और ऐसा नहीं करने पर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों की राय है कि भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर फोकस करना चाहिए और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन से ही जनता कोरोना से सुरक्षित हो सकेगी। वैक्सीनेशन में एज ग्रुप की लिमिट हटाकर सभी को टीके लगाने चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने अगले ट्वीट में यह भी कहा कि भारत के पास बड़ी संख्या में वैक्सीन उत्पादन की क्षमता भी उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि राज्यों को अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करवाए, जिससे कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर पर काबू पाया जा सके। कोरोना के मामले बढ़ने पर एक और लॉकडाउन आजीविका के लिए घातक साबित होगा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोरोना से जीती हुई जंग कहीं हम हार न जाएं। 11 मार्च को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 203 मामले आए थे। 22 मार्च को यह संख्या 602 पहुंच गई। 11 दिन में ही कोरोना के नए मामलों की संख्या करीब 3 गुना बढ़ गई है। अगर अभी भी लापरवाही बरती गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए मास्क लगाएं, हाथ धोएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि यदि आमजन ने पूर्व की तरह सतर्कता नहीं बरती तो सरकार को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार कठोर फैसले की बजाय आमजन के सहयोग से कोरोना को नियंत्रित करना चाहती है। आप सभी से पुनः अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर सरकार एवं प्रदेशवासियों का सहयोग करें। पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक हरि सिंह महुआ की मूर्ति के अनावरण समारोह में लोगों को पास बैठे देख दौसा के कलेक्टर और एसपी को सार्वजनिक फटकार पड़ी। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण करने के बाद भाषण के दौरान कलेक्टर एसपी से कहा कि लोग पास बैठे हैं, जबकि कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी थी कि वे आप लोगों को दूर बैठा दे। सोशल डिस्टेंसिंग रखवाने की जिम्मेदारी आप दोनों की थी। यह हालत तब है जब कलेक्टर और एसपी दोनों इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तभी तो कोरोना फैल रहा है। सीएम की सार्वजनिक फटकार सुनकर कलेक्टर, एसपी और वहां मौजूद मंत्री सकपका गए। दौसा के खेरला बुजुर्ग गांव में पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक हरि सिंह महुआ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था, जिसमें सीएम ने सीएम निवास से मूर्ति का वर्चुअल लोकार्पण किया। खेरला बुजुर्ग गांव में मूर्ति अनावरण समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और खेल मंत्री अशोक चांदना के अलावा बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। इस समारोह के दौरान लोग पास बैठे हुए थे। 3 मंत्रियों और दौसा के पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों की मौजूदगी के बावजूद समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री ने जब अपने भाषण के दौरान ये नजारा देखा तो कलेक्टर, एसपी को फटकार लगाई। इससे पहले गहलोत ने कहा, कोरोना वापस आने लगा है। गाँव में असर नहीं है, लेकिन शहरों में इसका जबरदस्त असर है। कोरोना का दूसरा राउंड शुरू हो गया है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। आप लोग भी कोरोना का ध्यान रखें, मास्क पहने, साबुन से हाथ धोएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और खुद और अपने परिवार को बचाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और परमिशन अभ्यास के माध्यम से लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने का भी वादा किया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में 10 वादे किए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी एनआरसी को अनिवार्य करने के लिए पेश की प्रविष्टियों को दुरुस्त करना भी शामिल है।
क्योंकि ये वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है और अवैध आवर्जन को रोकता है। घोषणा पत्र में ये रेखांकित किया गया है कि अगर भाजपा सत्ता आई तो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, बाढ़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य आत्मनिर्भर बन पाए। इसमें यह भी वादा किया गया है कि अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 830 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी और पात्र निवासियों को भूमि अधिकार भी दिए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि सही समय पर राष्ट्रीय नागरिकता पंजी एनआरसी को असम में जारी किया जाएगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि पार्टी दावा कर रही है कि वे संशोधित नागरिकता कानून सीए लागू नहीं होने देगी, जो असल में केंद्र का कानून है। या तो उन्हें पता नहीं है या फिर वो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोन मॉरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से ज्यादा और ग्राहकों की थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मॉरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, ना ही मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी बैंक ने ब्याज पर ब्याज वसूला है तो वो लौटाना होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार है, क्योंकि महामारी के चलते सरकार को भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। हम सरकार को पॉलिसी पर निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि रिजर्व बैंक जल्द ही इस पर राहत का ऐलान करेगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह के बीच ने ये फैसला दिया। ये वही मामला है जिसमें सरकार ने बैंक कर्जदारों को भुगतान पर बड़ी राहत दी थी। दरअसल पिछले साल देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने 1 मार्च से 31 मई तक कर्ज देने वाली कंपनियों को मॉरेटोरियम देने की बात कही थी, जिसमें 31 अगस्त तक भी बढ़ाया गया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने बैंकों को भी बड़ी राहत दी है और अब बैंक डिफॉल्ट खातों को एनपीए घोषित कर सकते हैं, जिस पर पिछले साल कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 2020 में मार्च अगस्त के दौरान मॉरेटोरियम योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया, लेकिन उनकी शिकायत की कि अब बैंक बकाया राशि पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस मामले पर सवाल पूछे थे कि स्थगित ईएमआई पर अतिरिक्त ब्याज क्यों लिया जा रहा है, तो सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए बकाया किस्तों के लिए ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। सरकार पर इस प्रस्ताव में 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई के लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, कार 2 व्हीलर लोन और पर्सनल लोन शामिल है। इसका पूरा भार सरकार के ऊपर आएगा, जिसके लिए सरकार ने करीब 6000 से 7000 करोड़ रुपए खर्च किए। उधर बिहार में लखीसराय के कजरा गांव में 5 से 7 साल के बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर रेप किए जाने का मामला सामने आया। आरोपी की उम्र 50 साल है। वो अपनी दुकान पर बच्चियों को बुलाकर उनके साथ ये घिनौनी हरकत करता था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे पूछताछ कर रही है, साथ ही उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच करवा रही है। सोमवार शाम को 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपनी तकलीफ और आरोपी प्रकाश तांती की हरकत के बारे में बहुत मासूमियत से बताया। तब इसका खुलासा हुआ। बच्चों को ये भी नहीं पता था कि उनके साथ कितना घिनौना काम हुआ है। खबर लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे गांव में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सभी पीड़ित बच्चियों का मेडिकल करवाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि आरोपी ने अंतिम बार 20 मार्च को 2 बच्चों के साथ अपनी दुकान पर बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती तौर पर 8 बच्चों के परिवारों ने इसकी शिकायत की है। पूछताछ में कुछ और बच्चियों से रेप की बात भी सामने आ सकती है। आरोपी ने सभी बच्चियों को 10 मार्च से 20 मार्च के बीच में हवस का शिकार बनाया था। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टिंग टुडे टीम की ओर से नमस्कार।